जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज के इस वीडियो में 75 ऐसे गोल्डन क्वेश्चन साथियों हम लोग देखने जा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को साथियों अगर आप देख लेते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम आपका 100% साथियों क्रैक हो जाएगा। तो यहां पर साथियों इन 75 क्वेश्चंस को देखिएगा। सबसे पहले साथियों आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे पूरी सामान्य ज्ञान के। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जवाब साथियों क्या रहेगा। देखिए, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, तो राम धन अयन ही रामायण का संधि विच्छेद होगा। उसके बाद देखिए सुपर फास्ट है ये क्लास साथियों। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए, यानी कि सिर से पानी गुजर जाने का मतलब क्या होता है। अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना तो नहीं, अपमान सहन कर लेना तो नहीं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। यानी कि जब सहनशीलता की बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है तो कहा जाता है कि भाई अब तो सिर से पानी गुजर गया है, अब सिर से पानी ऊपर हो चुका है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन शा होता है, सा होता है, शा होता है, सा होता है और उसके अलावा हा होता है, लेकिन यहां पर गा नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि खट्टा विशेषण की संज्ञा कौन सी है साथियों बताइए। तो खट्टा विशेषण की जो संज्ञा बनेगी साथियों वो खटास बनेगी, और ये एक कैसी संज्ञा है साथियों, ये एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। देखिए जब अगर सवाल का जवाब आ जाए तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि रजनी ने गीत गाया, गाया क्या गाया, तो बोला गीत गाया, तो जवाब आ गया, सकर्मक क्रिया हो गई। मोहन पानी पी रहा है क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। हम सिनेमा देखते हैं क्या देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन ढूंढ खड़ा है, तो अब इसमें नहीं कहोगे खड़ा है, क्या खड़ा है, कैसे खड़ा है, तो नहीं कह सकते हो, जवाब नहीं है साथियों। तो यहां पर यह अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। देखिए कभी भी हो आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, तो अगर पूछा जाए इसमें कौन सा विशेषण होगा तो उसमें साथियों हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होता है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य है साथियों बताइए। देखिए अगर कहीं पर चाहिए आ जाए, मतलब कि तुम्हें अच्छा इंसान बनना चाहिए, तुम्हें फर्स्ट आना चाहिए, ऐसे करके वाक्य हो तो वहां पर संदेह थोड़ी ना होता है, और वहां पर आज्ञा भी नहीं दी जाती, वहां पर संकेत भी नहीं दिया जाते, वहां पर एक इच्छा जताई जाती है कि तुम्हें अच्छा इंसान बनना चाहिए या तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। यहां पर एक इच्छा जताई जा रही है, तो यह कैसा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक आपको चुनना है बताइए। देखिए अब अगर किसी भी वाक्य में साथियों से शब्द आ जाता है और कारक आपसे पूछा जाता है तो वहां पर या तो साथियों कर्ण कारक होता है या अपदान कारक होता है। कर्ण कारक साथियों कब होता है, जब दो चीजों का आपस में मेल होता है, मिलाप होता है, ठीक है ना। और अगर दो चीजें साथियों आपस में जुदा हो रहे हैं तो तब साथियों अपादान कारक होता है। अब देखिए पेड़ से फल गिरा, यानी कि पेड़ से फल अलग हुआ, ये आपस में मिले नहीं बल्कि जुदा हुए, तो यहां पर मैं कौन सा कारक बताऊंगा, मैं यहां पर अपादान कारक बताऊंगा। इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए धनवान का स्त्रीलिंग अगर मैं आपसे पूछूं साथियों क्या होगा, धनवानी होगा नहीं, धनवनी होगा नहीं साथियों, धनवती होता है। यानी कि धनवान का अगर आपसे स्त्रीलिंग पूछा जाए तो धनवती आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगत शब्द या विदेशी शब्द है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये तीनों शब्द है ना, एक तरीके से ये तीनों शब्द साथियों तत्सम है। कैसे शब्द हैं साथियों, तत्सम है, लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये साथियों आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप लोग देखिएगा कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से असंगत की अगर बात करें, इसमें सबसे अलग साथियों कौन सा ऑप्शन है बताइए। तो यहां पर सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है साथियों बताइए। देखिए ऋण की अगर बात करते हैं तो ऋण इसमें से साथियों जो कमल होगा ना, कमल, ये आपका एक ऋण शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्रम में सही मेल है कि अंश का मतलब सूर्य होता है नहीं, छात्र का मतलब छत्ता होता है नहीं,
तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, बिल्कुल साथियों, घोड़े को तुरंग कह सकते हैं और तरंग कह सकते हैं लहर को, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब देखिए साथियों, जलज का मतलब क्या होता है और जलद का मतलब क्या होता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए इसका मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं कि बादल होता है। अब बादल कौन से ऑप्शन में, अंत में, एक तो इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में है। अब इस वाले जलज का मतलब क्या होता है, इस वाले जलज का मतलब होता है साथियों कमल। तो यहां पर अगर आपका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, बिल्कुल सही है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, देखिए तेरे को, मेरे को, ये एक तरीके से सही नहीं कहलाए जाते हैं। तो यहां पर अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आपको एक पीडीएफ दी जा रही है, इस पीडीएफ की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, इस पीडीएफ में क्या है, इस पीडीएफ में है साथियों यूपी पुलिस की अगर बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करते हैं ना साथियों, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2006 से लेकर, यानी कि 2006 से लेकर 2024 तक के पेपर दिए गए हैं और पेपर का सॉल्यूशन आपको दिया गया है। अब आपको देखिए, और ये जो 2024 में अभी आपकी 4 शिफ्ट हुई थी ना, 17 और 18 फरवरी 2024 को, इन चारों शिफ्ट का भी साथियों वहां पर सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दे रखा है। हिंदी का सॉल्यूशन है, जीके जीएस यूपी जीके का सॉल्यूशन है, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी पीडीएफ है साथियों। अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपके सामने साथियों होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें ये पीडीएफ साथियों आप कैसे ले सकते हो, मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। देखिए आपको साथियों मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, उस व्हाट्सअप नंबर पर आपको साथियों कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। वो नंबर क्या है साथियों, नंबर की अगर बात करते हैं 93, यहां पर अगर बात करें साथियों 936936 हो जाएगा, उसके बाद साथियों 96 हो जाएगा, ठीक है ना, 02451। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे साथियों, एक छोटा सा पेमेंट आपसे लिया जाएगा, मात्र 25 रुपीज। आपको एक बारकोड दिया जाएगा, उस बारकोड पर साथियों आपको 25 रुपीज का पेमेंट करना है और साथियों इस पीडीएफ आपको तुरंत साथियों ये भेज दी जाएगी, ठीक है ना। तो 936 960 2451 ये व्हाट्सअप नंबर साथियों अपनी टीम का है। चलिए अब उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर कि एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का कौन सा रूप हो जाएगा, तो साप्ताहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, साप्ताहिक हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग की अगर बात करते हैं तो देखिए इसकी अगर संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा साथियों, अभी धन आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अभी धन आगत हो जाएगा। तो यहां पर आपसे उपसर्ग पूछा गया, उपसर्ग इसका अभी हो जाएगा और राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में सर्वोत्तम विलोम बताइए, यानी कि महान का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आप साथियों यहां पर क्या बतला सकते हो। तो महान का विलोम तो साथियों तुच्छ होता है। क्या होता है, महान का विलोम तुच्छ होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए दरिद्रय का विलोम साथियों क्या होगा बताइए। तो दरिद्रय का विलोम क्या होता है साथियों, वैभव होता है, आंसर आपका सी के साथ। अब पक्षी के पर्यायवाची यहां पर बात की गई, देखिए पक्षी को तो साथियों खग भी कहा जाता है, विहग भी कहा जाता है, पखेरु भी कहा जाता है, नभचर भी कहा जाता है, चुड़िया भी कहा जाता है, शंकुत भी कहा जाता है। यानी कि आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया है तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर साथियों जरूर क्लिक कर लीजिए। देखिए जगन्नाथ के समास विग्रह की अगर बात करते हैं तो जगन्नाथ का समास विग्रह हो जाएगा जगत का नाथ। क्या हो जाएगा साथियों, जगत का नाथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, यहां पर रेखांकित पद में कौन सा समास है बताइए। देखिए पीतांबर आपके बारे में पूछा जा रहा है कि पीतांबर में साथियों कौन सा समास है, तो मैं कहूंगा बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना। पीतांबर में साथियों कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। वाक्जाल का अगर मैं आपसे संधि विच्छेद पूछूं या एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो वाक धनजाल इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अगर आपने भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। समुद्रोर्मी की अगर बात करें, समुद्रोर्मी के साथियों
कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां पर एक शब्द आएगा साथियों समुद्र और एक शब्द आएगा उर्मी, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। तुम्हारा दुष्कृत्य दंडनीय है, सही है। पंडिताइन भली महिला, सही है। मुझे भय नहीं, देखिए साथियों यहां पर डर होना चाहिए था, मुझे डर है कि वह बेईमानी करेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है साथियों बताइए। अब अगर बात करते हैं साथियों कौन सा विकल्प शुद्ध है, एक पानी का गिलास दो, एक पानी का गिलास नहीं बल्कि एक गिलास पानी का होता है। चलिए, मैं कपड़े नहीं दिया, ये भी गलत हो जाएगा। मैं आपकी प्रतिरक्षा करता रहा, ये भी गलत हो जाएगा। कृष्ण पीतांबर धारण करते थे, यानी कि कृष्ण जो थे वो पीतांबर धारण करते थे, ये आपका विकल्प शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाथ तंग होने का मतलब क्या होता है साथियों, मुसीबत में फंसना, ठीक है ना, या धन की कमी होना, या घबरा जाना, या साथियों गुस्सा करना बताइए। तो साथियों हाथ तंग होने का मतलब होता है धन की कमी होना। कहते नहीं भाई आजकल हाथ थोड़ा सा तंग है, यानी कि थोड़े से पैसों की दिक्कत है, पैसों की कमी है। उसके बाद देखिए कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इसका मतलब क्या होता है, गाड़ी और नाव के भेद को बताना नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम या मिलजुल कर काम करना, या जल और थल की बराबरी करना। तो मैं कहूंगा साथियों जीवन की अगर बात करें तो यहां पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। आंसर आपका जिनका भी यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जान पर खेलने का मतलब साथियों क्या होता है बताइए। तो जान पर खेलने का मतलब युद्ध करना होता है, अच्छी तरह खेलना होता है, बहुत तंग होना होता है, या जोखिम उठाना होता है। तो मैं कहूंगा साथियों जान पर खेलने का मतलब होता है जोखिम उठाना, यानी कि आंसर आपका सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है झूठ के पैर नहीं होते बताइए। तो झूठ के पैर नहीं होते साथियों इसका मतलब क्या होता है, झूठ अधिक नहीं चलता, दुखी व्यक्ति को कहीं आश्रय नहीं मिलता, बिना देखे किसी की असलियत नहीं पता चलती, या अपराधी व्यक्ति अकड़ कर रहता है। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए झूठ के पैर नहीं होते, यानी कि झूठ अधिक नहीं चलता, झूठ कभी ना कभी कुछ दिन बाद साथियों खुल जाता है। तो कहा जाता है कि झूठ के पैर नहीं होते साथियों, यानी कि झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता। अब उसके बाद देखिए आग में घी डालने का मतलब साथियों क्या होता है बताइए। तो बात को बढ़ाना, व्यर्थ के काम करना, या क्रोध को बढ़ाना, या आग की लौ को तेज करना। तो मैं कहूंगा साथियों गुस्से को बढ़ाना, क्रोध को बढ़ाना ही कहलाया जाता है आग में घी डालना। कहा नहीं जाता कि तुम तो भाई आग में घी डालने का काम कर रहे हो, यानी कि गुस्सा उसको आ रहा है और ज्यादा गुस्से में उसको करने की कोशिश कर रहा हो। देखिए यहां पर साथियों खाली जगह आपको दिख रही होगी, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, चार ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो खाली जगह को साथियों पूरा करेगा। तो मनुष्य के कष्ट में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं, या मनुष्य के सुख में, या मनुष्य के एकांत में, या मनुष्य के तनाव में। तो यहां पर सबसे अच्छा और सबसे सटीक जवाब जो आपका होगा वो एकांत होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, उसकी मार्गदर्शक, उसकी प्रेरक और उसकी साथी होती है। राइट आंसर अगर आपने भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। उसके बाद देखिए साथियों किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करिए पुष्प और दुर्लभ ये तत्सम शब्द है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। यहां पर सत्य भी आपका तत्सम शब्द है, ठीक है ना। यहां पर अगर बात करें पत्र आपका तत्सम शब्द आ गया। पूछा जा रहा है सभी शब्द तद्भव हो, तो आग, जीव और घर ये आपके सारे के सारे साथियों तद्भव शब्द हैं, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो गधे का तत्सम अगर आपसे साथियों पूछा जाए एग्जाम में, तो आपका आंसर यहां पर साथियों क्या होना चाहिए। गधे को क्या कहा जाता है, गधा कहा जाएगा? नहीं, गधर्व भी नहीं कहा जाएगा, यह भी नहीं कहा जाएगा, गधर्व भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि गर्दभ कहा जाएगा। यानी कि गधे का अगर आपसे तत्सम पूछा जाए साथियों तो गर्दभ आपको बता देना है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है साथियों बताइए। तो विभत्स का नहीं, भयानक नहीं साथियों, ये तो रौद्र रस का स्थायी भाव है। यानी कि क्रोध की अगर बात करें तो ये साथियों रौद्र रस का स्थायी भाव है। उसके बाद देखिए जो करेगा सो भरेगा साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं कि रेखांकित शब्द कौन सा है बताइए। यानी कि जो का मतलब क्या, जो क्या क्रिया विशेषण है तो नहीं, संकेत वाचक सर्वनाम भी नहीं, ये तो साथियों संबंध वाचक सर्वनाम है। यानी कि जो की अगर बात करें, जो यहां पर एक संबंध वाचक सर्वनाम है। राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अब उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर आपके सामने जीके जीएस के साथियों क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो बहुत तेजी के साथ साथियों सामान्य ज्ञान के इन 38 क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे और ऑल टॉपिक को साथियों कवर करेंगे सामान्य ज्ञान के, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना साथियों वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि कौन वो विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो सबसे पहले तो साथियों मेगास्थनीज में किया था, मेगास्थनीज ने किया था। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हितोपदेश के साथियों लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित ही साथियों हितोपदेश के लेखक हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी बताइए। तो नाट्यशास्त्र की रचना तो किसने की थी साथियों? भरत मुनि ने की थी। किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये विशेषता है। तो ये कहां की विशेषता बताता है साथियों? संगीत सूफिया कलाम जो कि संगीत है, ये गुजरात की विशेषता बताता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि मिली थी, यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली थी। तो किसको मिली थी साथियों? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को मिली थी। इनका नाम क्या था साथियों? शेख हमीदुद्दीन नागौरी इनका नाम था और इनको सुल्तान ए तारिकिन यानी कि सन्यासियों की सुल्तान की उपाधि दी गई थी। उसके बाद देखिए देशबंधु की उपाधि साथियों किसको दी गई? देशबंधु की उपाधि तो साथियों चित्तरंजन दास को दी गई। किसको दी गई साथियों? चित्तरंजन दास को दी गई। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। गांधी इरविन समझौता जो कि कब हुआ था साथियों? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये किससे संबंधित था साथियों? तो ये किससे संबंधित था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है साथियों बताइए। तो किस क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में तो नहीं। किस विषय में? संविधान संशोधन करने के विषय में है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो किस रूप में साथियों प्रदान करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, बिल्कुल सही। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके, बिल्कुल सही। उसके बाद लिखा हुआ मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करके, बिल्कुल सही। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि तीनों विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर का साथियों संविधान कब लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर का साथियों 26 जनवरी 1957 को ही 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र जो है, बिल्कुल है, वो कहां पर है? तो वो कहां पर है साथियों? डेगाना में है। वो कहां पर है साथियों? वो डेगाना में है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र जो है वो डेगाना में है। उसके बाद देखिए बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर हो सकता है पाकिस्तान? आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो आपका बगलिहार जल विद्युत परियोजना है ना, इसके कार्यान्वयन पर पाकिस्तान देश को आपत्ति है। उसके बाद देखिए किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो सबसे पहले साथियों पृथ्वी की परिधि को तो इरेटोस्थनीज ने नापा था। किसने नापा था? इरेटोस्थनीज के द्वारा ही साथियों सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा गया था। उसके बाद देखिए पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन, यानी कि पृथ्वी पर तो ऋतु परिवर्तन है, पृथ्वी के अलावा एक ऐसा ग्रह है साथियों मंगल ग्रह जिस पर ऋतु परिवर्तन है। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है बताइए। तो क्लेवस की अगर बात करें, ये चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्या? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है जिसका नाम है साथियों क्लेवियस। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मानचित्र पर बनाई गई वो रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है साथियों? कंटूर उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटूर
इनको कहा जाता है। उसके बाद देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि जीके गोखले की अगर बात करें तो यही साथियों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सती प्रथा को समाप्त करने वाले साथियों गवर्नर जनरल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सती प्रथा को किसने समाप्त किया था साथियों, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों व्यास नदी पर किया गया, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पोंग बांध के बारे में कि इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो व्यास नदी पर किया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों 1 रुपए के नोट पर किसके द्वारा, यानी कि 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये तो साथियों भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका है अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए डुरंड कप की अगर बात करें तो डुरंड कप साथियों किस खेल में दिया जाता है, यानी कि किस खेल में जीतने पर दिया जाता है, तो मैं कहूंगा फुटबॉल के खेल में साथियों जीतने पर दिया जाता है डुरंड कप, यानी कि आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, बताइए। देखिए इसकी अगर बात करें तो ये भी अदिश राशि है, इसकी अगर बात करें ये भी अदिश राशि है, इसकी बात करें ये भी अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन की अगर बात करते हैं तो विस्थापन आपका साथियों एक सदिश राशि हो जाती है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पृथ्वी की सतह पर भार अगर 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, उसका द्रव्यमान साथियों 3 किलोग्राम होगा। कितना होगा, 3 किलोग्राम होगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का जो सृजन होता रहता है ये किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है साथियों, ये नाभिकीय संलयन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है साथियों, नाभिकीय संलयन की वजह से होता है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होगा, जब वो नीचे भूमि पर लेट जाए, यानी कि एक व्यक्ति अगर भूमि पर लेट जाता है तो क्या उसका दबाव सबसे ज्यादा हो जाएगा, या वो जब वो एक पैर की उंगली पर खड़ा होता है तो उसका दबाव सबसे ज्यादा होगा, या जब वो दोनों पैरों की भूमि पर सपाट रखकर खड़ा हो तो होगा, या उपरोक्त सभी समान दाब उत्पन्न करेंगे। नहीं साथियों, मैं कहूंगा जब एक व्यक्ति अपने एक पैर की उंगली पर पूरा खड़ा हो जाता है तो एक उसका भार सिर्फ एक बिंदु पर आ जाता है और यहां पर साथियों उसका दबाव सबसे अधिक होगा। यहां पर अगर इस पोजीशन में लेटे होगे ना तो साथियों आपका जो दबाव है ना वो ज्यादा जगह पर जाएगा, लेकिन अगर आपको एक दबाव चाहिए सबसे ज्यादा जगह पर तो साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, पैर की उंगली पर खड़ा होना पड़ेगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक लड़की झूले पर बैठी, क्या साथियों एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल की अगर बात करें कैसा उसका आवर्तकाल हो जाएगा, तो यहां पर अगर साथियों बात करें क्या आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी कि उसके आवर्तकाल पर साथियों क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर साथियों वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। उसके बाद देखिए एक वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत दिया वो कौन थे, यानी कि उस वैज्ञानिक का नाम तो साथियों जॉन डाल्टन है जिसने परमाणु सिद्धांत दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने पेराई सत्र यानी कि 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की साथियों, तो कितने रुपए की साथियों की थी, आप लोग ध्यान रखेंगे कितने रुपए की थी, 25 रुपए की थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए M777 होवित्जर साथियों क्या है, तो ये एक तोप है, और कैसी तोप है, ये एक हल्की तोप है। उसके बाद देखिए आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय प्रस्तोता अमीन साइनी का किस बीमारी के कारण साथियों फरवरी 2024 में निधन हो गया था, तो हृदय घात की वजह से साथियों इनका निधन हो गया था। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने वाला विधेयक फरवरी 2024 को पारित किया गया, साथियों कहां पर पारित किया गया, यह महाराष्ट्र में पारित किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस यानी कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में परेड की जो थीम थी साथियों वो थीम क्या थी बताइए, तो भारत की लोकतंत्र की मातृका और विकास भारत, ठीक है ना, विकसित भारत साथियों, ये 75वें गणतंत्र दिवस की थीम थी। उसके बाद देखिए साथियों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्रदराज के साथियों खिलाड़ी कौन रहे, तो रोहन बोपन्ना इनका नाम है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे।
और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्रदराज के यही टेनिस खिलाड़ी थे। भारत ने मध्यम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण दिसंबर 2023 में किया था? तो इस मिसाइल का नाम था अग्नि प्रथम साथियों। उसके बाद देखिए, नए भारत का सामवेद नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई? राम बहादुर राय के द्वारा साथियों ये पुस्तक लिखी गई। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में साथियों थोरियम खनिज पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। एस्बेस्टोस किससे बनती है साथियों बताइए? तो ये किससे बनती है? ये साथियों कैल्शियम से बनती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कैल्शियम ही आपको लगाना है। तो कुल मिला के अगर बात करें जो 75 क्वेश्चन की अगर बात करें, सबसे टॉप लेवल के ये 75 क्वेश्चन देखे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो एक बार व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको साथियों पीडीएफ उपलब्ध करवा देगी। तो इस वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।